अशोक वाटिका जल चुकी थी। लंका कांप रही थी। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हनुमान। हनुमान। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर क्रोध से कांप रहा था। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उसने गर्जना की, एक वानर ने मेरी पूरी लंका को चुनौती दे दी? यह असंभव है। उधर समुद्र के किनारे महाबली लॉर्ड हनुमान अपने विशाल रूप में खड़े थे। उनकी पूंछ की अग्नि शांत हो चुकी थी, लेकिन उनके हृदय में श्रीराम का नाम पहले से भी अधिक प्रज्वलित था। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु, माता सीता का संदेश लेकर अब मैं आपके पास लौट रहा हूँ। एक ही छलांग में वे आकाश को चीरते हुए समुद्र पार करने लगे। देवता उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। समुद्र की लहरें भी झुककर उनका सम्मान कर रही थी। उधर दूसरी ओर श्रीराम और लक्ष्मण समुद्र तट पर चिंतित बैठे थे। वानर सेना की आंखें दूर आकाश में किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। जय श्री राम! यह आवाज सुनते ही पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। हनुमान आ गए! हनुमान आ गए! हनुमान जी धरती पर उतरे और तुरंत श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रीराम ने प्रेम से पूछा, हनुमान, माता सीता कैसी है? हनुमान जी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, माता सीता अशोक वाटिका में है। वे हर पल आपका स्मरण करती हैं। उन्होंने यह चूड़ामणि आपको देने को कहा है। हनुमान जी ने माता सीता की चूड़ामणि श्रीराम के हाथों में रख दी। जैसे ही श्रीराम ने चूड़ामणि देखी, उनकी आंखें नम हो गईं। पूरा वातावरण भावुक हो उठा। श्रीराम बोले, हनुमान, तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सकते थे। आज से संसार तुम्हारी भक्ति का उदाहरण देगा। यह सुनते ही पूरी वानर सेना जय हनुमान के नारों से गूंज उठी। लेकिन तभी जामवंत बोले, प्रभु, अब समय आ गया है। लंका पर चढ़ाई करनी होगी। श्रीराम समुद्र की ओर बढ़े। सामने अथाह जल था। दूसरी ओर रावण की सोने की लंका। राम ने गंभीर स्वर में कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। उधर लंका में रावण युद्ध की तैयारी कर रहा था। मेघनाद, कुंभकर्ण और राक्षस सेना को बुलाया गया। पूरे महल में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। रावण ने आकाश की ओर देखकर कहा, राम, अब युद्ध होगा। और उसी क्षण धरती कांप उठी। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। देवता भी आने वाले महायुद्ध को देखकर स्तब्ध थे। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम बनने जा रहा था।